नमस्कार, मैं हूं गुरनूर कौर और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिप्रा, जो स्वीडन में रह रही हैं। डॉक्टर शिप्रा के इंस्टाग्राम का नाम है डॉक्टर शिप्रा अनप्लग्ड, जिसपे वो फॉरेन में पीएचडी और हायर स्टडीज को लेकर काफी मिथ्स को ब्रेक करती हैं और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू पीएचडी करने से जुड़ी प्रैक्टिकल और डिटेल टिप्स शेयर करती हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और स्कॉलरशिप्स। तो चलिए डॉक्टर शिप्रा से बात करते हैं और जानते हैं उन्हीं से उनके एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्कार डॉक्टर शिप्रा, एएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिप्रा, जो स्वीडन में रह रही हैं। तो डॉक्टर शिप्रा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितनी देर से स्वीडन में रह रही हैं और आपका वहाँ रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एएनएन का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। मैं अपने व्यूअर्स को जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करूंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी। मैं पिछले कुछ सालों से स्वीडन में रह रही हूँ। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिचिंग है। स्वीडन एक प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और पीसफुल कंट्री है। वर्क लाइफ बैलेंस, जेंडर इक्वालिटी और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ की सबसे खास बातें हैं। यहाँ रहकर मैंने प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही तरह से काफ़ी ग्रो किया है। डॉक्टर शिप्रा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप स्वीडन वर्क वीजा पे गए थे या फिर स्टडी वीजा पे? मैं स्वीडन वर्क वीज़ा पर हूँ और यहाँ चामर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर की पोजीशन पे काम कर रही हूँ। चामर्स एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। स्वीडन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को बहुत वैल्यू देता है। यहाँ पीआर पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए स्टेबल जॉब, लीगल स्टे एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूरी है। डॉक्टर शिप्रा, इंडिया में आपकी लाइफ पहले कैसे चल रही थी और क्या वो रीजन था जो आपने स्वीडन मूव होने का डिसाइड किया? इंडिया में मेरी लाइफ एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड थी। मैंने आईटी रुड़की से अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी। स्वीडन मूव करने का डिसीजन मैंने वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड ग्लोबल एक्सपोजर के लिए लिया। ये डिसीजन मेरे करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। डॉक्टर शिप्रा, क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जब आप सबसे पहली बार स्वीडन पहुंचे तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील हुआ इंडिया के कंपैरिजन में? सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ की पंक्चुअलिटी, क्लीनलीनेस एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स में लगा। जेंडर इक्वालिटी भी बहुत इम्प्रेसिव है। साथ ही यहाँ लोग प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फ्लैट हायरार्की और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स स्वीडन के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को हाईली एफिशिएंट और कोलैबोरेटिव बनाते हैं। तो डॉक्टर शिप्रा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अभी वहाँ क्या काम करते हो? महीने की इनकम रफली कितनी हो जाती है और कुछ सेविंग्स हो पाती हैं या नहीं? जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्वीडन में एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ। यहाँ रिसर्च प्रोफेशनल्स को अच्छा रिमनरेशन मिलता है। अगर एक्सपेंसेस वाइजली मैनेज किए जाएँ तो कंफर्टेबली सेविंग्स भी हो जाती हैं। स्वीडन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है। डॉक्टर शिप्रा, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि स्वीडन में मंथली खर्चा कितना आ जाता है? इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रगल रहता है? स्वीडन में मंथली एक्सपेंसेस सिटी और लाइफस्टाइल दोनों पे डिपेंड करते हैं। रेंट अराउंड 10 to 12,000 एसी के पड़ता है। फूड एंड ग्रोसरीज 4 to 5,000 एसी के तक पड़ता है। ट्रांसपोर्ट 800 to 1200 एसी के एंड मिसलेनियस लगभग 2000 एसी के लगा लीजिए आप। टोटल खर्चा आमतौर पे 20 से 25 हज़ार एसी के पर मंथ तक पड़ जाता है। अच्छी इनकम के साथ एक्सपेंसेस कंफर्टेबली मैनेज हो जाते हैं। डॉक्टर शिप्रा, जब आप पहली बार स्वीडन गए थे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? क्या आप हमें एक रियल एग्जांपल देकर बता सकते हैं? शुरुआत में वेदर और अकोमोडेशन सबसे बड़े चैलेंजेस थे। ऑल्दो लैंग्वेज का यहाँ ज़्यादा इशू नहीं हुआ मुझे, क्योंकि सभी लोग इंग्लिश भी जानते हैं। स्वीडन की विंटर्स काफ़ी ठंडी होती हैं और डार्क होती हैं, लेकिन अडेप्टेबिलिटी, प्लानिंग एंड पॉजिटिव माइंडसेट से मैंने इन सभी चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल किया। डॉक्टर शिप्रा, बेटर लाइफ के लिए आपको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? फैमिली, कंफर्ट या और कुछ? सबसे बड़ा सेक्रीफाइस फैमिली से दूर रहने का था। इंडियन फेस्टिवल्स और घर का कंफर्ट मिस तो करती हूँ, लेकिन करियर ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपोजर के लिए ये सेक्रीफाइस लाइफ में बहुत ज़रूरी थे। डॉक्टर शिप्रा, स्वीडन में आपको इंडियन कम्युनिटी कैसी लगती है? क्या अपने लोग इजीली मिल जाते हैं और इंडियन फूड ये मैनेज करना इजी रहता है या फिर डिफिकल्ट? स्वीडन में काफ़ी बड़ी इंडियन कम्युनिटी है और सभी लोग काफ़ी सपोर्टिव और वेलकमिंग हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी स्टोर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं।
इसलिए इंडियन फूड मैनेज करना बहुत आसान है। और फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली और होली यहाँ बड़े कम्युनिटी सेंटर्स में भी लोग मनाते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। डॉक्टर शिप्रा, अब आपसे एक बड़ा सवाल। जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस जाने का सपना देखते हैं लेकिन पैसे की तंगी की वजह से नहीं जा पाते, क्या स्वीडन उनके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है? बिल्कुल, स्वीडन उन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक एक्सेलेंट ऑल्टरनेटिव है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन ड्रिवन करियर्स और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। यहाँ सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हाई है। अगर आप यूरोप में सेटल होना चाहते हैं तो स्वीडन एक आइडियल डेस्टिनेशन है। मैं अब्रॉड न्यूज़ नेटवर्क का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप स्वीडन में स्टडी या वर्क करना चाहते हैं तो सही प्लानिंग, डेडिकेशन और रिसर्च के साथ आप अपना सपना ज़रूर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर शिप्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस बातचीत से स्वीडन और वहाँ की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें फॉलो जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट किस कंट्री की अपॉर्चुनिटीज और लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। और अगर अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं जो इस इंटरव्यू के द्वारा कवर नहीं हो पाए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके सवाल डॉक्टर शिप्रा तक जरूर पहुंचाएंगे और आपको उनके जवाब भी लाकर देंगे ताकि आपके कोई भी डाउट्स रह ना जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के साथ। धन्यवाद।